करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीव जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो प्यारे पिता। आज का दिन जो प्यारे पिता तेरा पवित्र दिन है, तूने अपने पवित्र दिन में प्यारे पिता अपने लोगों का प्रवेश कराया प्यारे पिता परमेश्वर, कि हाँ जैसे तू पवित्र है उन्हें भी पवित्र बनाना चाहता है प्यारे यीशु मसीह। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, और प्यारे पिता परमेश्वर जो लोग तूने हमें दिए हैं प्यारे पिता उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंप। और जो प्यारे पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं और प्यारे पिता तेरी उन पवित्र बातों को प्यारे पिता ग्रहण करते हैं, हाँ अपने जीवन में लेते हैं, जीवन के अनुसार अपने जीवन को प्यारे पिता तुझे देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की। आज ये वो पवित्र दिन जो है पिता का पवित्र दिन, उस पवित्र दिन में पिता ने फिर एक बार प्रवेश करवाया। आज के दिन भी हम उसके निगाह में पवित्र हैं। जो वो चाहता है वो करता है ना। हमारी चालाकी नहीं, मनुष्य प्रजाति की चालाकी, मनुष्य की चालाकी। वो सोचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा बोल देंगे, इस तरीके से कर देंगे, उस तरीके से। आप सोचिए कि यीशु मसीह एक एक चीजों को जानता है। अब कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब कहाँ क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, सब जानता है? हमारा या आपका कुछ भी उसे छुपा और छिप सकता है? सोचिएगा, कुछ भी नहीं। मगर मनुष्य है, मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ सोचता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत समझदार हैं, है ना। और उसकी समझदारी, उसकी बुद्धिमानता ही उसको बाइबल में क्या बताया गया है, जो अपने आप को क्या बनाएगा, जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। उसको बड़ा कौन करेगा? पिता। यहाँ खुद ही हम बड़ा बनना चाहते हैं, मगर जो लोग परमेश्वर की उन पवित्र बात को, परमेश्वर के उस पवित्र मन की इच्छा को जान गए, उसके अनुसार उन्होंने अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया कि हम कुछ नहीं, तू सब कुछ। पिता चलाएगा, पिता बताएगा, पिता पहनाएगा, पिता खिलाएगा, सब कुछ वो करेगा। तो ये जो जीवन मिला है, ये जीवन पिता की ओर से मिला है। हम सोचते नहीं कि हम क्या नाम है, जो पिताजी हमारे थे हम उनकी औलाद हैं, हमारे दादा ऐसे थे, उनका भी थोड़ा बहुत चेहरा हमसे मिलता है, अरे और तमाम चीज नहीं। जब हम और आप यीशु मसीह को पिता मानकर उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं? किसकी संतान हो जाते हैं? यीशु मसीह की। है यीशु मसीह क्या कह रहा है कि हमारे भाई और बहन ये हैं। वो अपने भाई बहन को नहीं कह रहा, कह लगे ये हैं। और हम और आप क्या कहते हैं? ये हमारे भाई, चाहे वो शराब पीता हो, फटा जूता पहनता हो, चाहे गंदे गंदे काम करता हो, मगर अपने भाई से प्रेम करते हैं भैया। मगर उसको यीशु मसीह की बात नहीं बता पाते, कहते क्योंकि खुद ही नहीं जानते, तो उनको क्या बताएंगे? और जानने का बहुत सा प्रयास यीशु मसीह ने किया है आपके साथ, मगर आप कहने लगे नहीं, वो जो 1-1.5 घंटा हम वहां बिताएंगे यीशु मसीह के उसमें, तो हम कहीं ठेके में नहीं बिता लेंगे, हम कहीं उन आवारा दोस्तों के साथ नहीं बिताएंगे जिसमें आनंद आएगा, हंसी आएगी है? क्या कुछ रोड पे निकलेंगे तो वो स्त्रियां, वो लड़कियां, वो सब जाते हैं, तो उनको देखेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ाएंगे, और बाद में
एकाएक 27-28 साल की उम्र में ही शरीर सूख के काटा हो गया, खांस भी नहीं पा रहे हैं। खांसी आ रही तो लौट जा रहे जमीन में, क्योंकि शरीर में रोग आ गया। अरे भाइयों, अपने को देखिए कैसा जीवन जी रहे हैं। एक एक जन सोचिए, जब आप सोचेंगे अपने बारे में, आप अपने से ही नहीं प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि जो अपने से प्रेम रखता है, हाँ, अपने से प्रेम रखता है वही मेरा, जो अपने से प्रेम रखता है, प्राण को प्रिय है। और फिर एक बताइए कि यीशु मसीह इतना प्रेम करता है हमसे और आपसे, उन बातों से आप जान सके कि वो हमारे लिए कितनी चिंता करता है। हम अपने लिए उतनी चिंता नहीं करते जितनी ज्यादा वो चिंता करता है। वो हमारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, कष्टों को रोता है, रोता है। पानी पी लो, खांसी आ रही थी। तो मैं आपसे यीशु मसीह की वो पवित्र बात जो बीते एक हफ्ते तक मैं रहा, बाइबल भी मैंने पढ़ा, परमेश्वर से प्रार्थना भी करी, आपके लिए भी प्रार्थना करी, आपने हमारे लिए भी प्रार्थना करी होगी। मैं यही उम्मीद करता हूं, अगर आपने मुझको याद भी कर लिया होगा, मन में भी कर लिया होगा, वो हमारे लिए बहुत है। आपकी आशीष मिली होगी मुझको, परमेश्वर देगा। मैं तो आपको याद करता हूं, जितने लोग भी मसीह के बेटे बेटियां हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आपके जीवन में चाहे पहले बीते दिनों में चाहे दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी अब मगर अब नहीं रहेगा, ये मुझे यकीन है, नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह आपकी चिंता करता है, यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है। आप पास्टरों की प्रार्थना को कहेंगे कि हाँ 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 वो करते हैं, वो बोलते हैं, उन्होंने बोला था तो सुनाई पड़ता। यीशु मसीह सालों से, हजारों सालों से कह रहा मैं तुम्हारे लोग के लिए प्रार्थना करता हूं। सोचते हैं कभी, सोचिए, रोता है। आप कभी रोए यीशु मसीह के लिए? अगर आप यीशु मसीह के लिए अपने आंसू बहा देना तो कहता कि इनके आंसू मैं किसमें रखता हूं? कुप्पियों में। आपके आंसुओं से तब प्रेम करेगा। आप सोचिए, आपका स्वभाव, आपकी सोच कैसी है? आप अपने घर के ही लोगों से प्रेम नहीं करते। ये किसने आपके मन में डाल दिया चिड़न? ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। ये किसका काम है? काले वाले अंकल जो मैंने बताया, शैतान, ये उनका काम है, जिन्होंने आपके मन में बैर उत्पन्न कर दिया। अब वो बैर जो उत्पन्न हुआ है वो अपना काम कर रहा है, मगर नहीं भाइयों, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप सोचते होंगे कि आप देखने में अच्छे नहीं हैं, बात करने में अच्छे नहीं हैं, जबान में गाली रहती है, शराब भी पीता हूँ, गंदे काम भी करता हूँ, तमाम 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 चीजें, क्या क्या बताऊं मैं। मगर उसके बावजूद वो कहता मैं इनसे प्यार करता। यकीन मानिए वो प्यार करता आपसे। आप नहीं करते, आप अंदर करते हैं। आप अपने प्रेम को प्रकट करिए, जैसे उसने करा, कहते मैं प्रेम करता हूं इनसे। आप भी करिए। देखिए, आपकी नौकरी नहीं है, छूट गई है। आपके स्वभाव से, आपके शराब पीने से, आपके तमाम गंदे कामों को करने से
आपका व्यवसाय ठप हो गया, आपकी नौकरी चली गया, आपके तमाम जो व्यवहार अच्छा था लोगों से बना हुआ, तो जो आपके वक्त बेवक्त काम आते थे उन्होंने आपसे दूरी बना ली। आप यीशु मसीह को याद करिए, वो जो लोग आपके पास से चले गए सब वापस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। कौन लेके आएगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह लेके आएगा। अरे चलो मेरा बेटा परेशान है, उसके पास चलो, आपकी जरूरत है। जब आपका विचार यीशु मसीह से के पास से बदलने लगता है, ये किसकी क्रिया है? काले वाले अंकल की। तो कहते परेशान करना है, क्योंकि उसका एक काम है कि परेशान करना, और यीशु मसीह का एक काम है क्या? वो प्रेम करता है। आपने परमेश्वर के वचन को तो सुना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा। आप नहीं जानते कि यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है? बहुत प्रेम करता है आपसे। आप खुद जानते हैं, मेरी गवाही नहीं चाहिए, आपसे बहुत प्रेम करता है। आप भी बहुत प्रेम करते हैं। पहले जैसा प्रेम क्यों छोड़ दिया? बताइए क्यों छोड़ दिया? छोड़ना चाहिए था। शैतान ने आपके उस प्रेम में आके विघ्न बाधा डाला है, क्योंकि मालूम है आप उसके प्रेम में बने रहेंगे तो क्या होंगे? खराब इंसान बन जाएंगे? नहीं, अच्छे इंसान अपने लिए और लोगों के लिए भी और यीशु मसीह के लिए बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। देखिए, सोचिए, ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलता। मैं आज हूं, रहूंगा हमेशा? नहीं, एक दिन जाना पड़ेगा यहां से। तो कुछ तो मैं आपके लिए कर जाऊं कि जो आपके बीच में वचन के जरिए आपके बीच में बना रहूं, मेरी यादें बनी रहें। अरे आप भी तो कैसे नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रेम करिए, अपनी पत्नी से प्रेम करिए, उनकी जरूरतों को जानिए। कौन जानेगा? और अगर आपकी पत्नी आपके बगल में बात कर रही था, ये बहुत खराब हो, कैसे उस आदमी से बात करती? नहीं, जानिए तो उसके हृदय को नहीं जानते। उसने आपके पीछे कितनी कितनी परेशानी देखी, कितने कितने कष्ट देखे, भूल गए? भूल गए? अब देखिए, उन पुरानी फाइलों को निकालिए जो दिमाग में बंद पड़ी हैं, निकालिए कि पन्ना पलटिए। जब आपके बच्चे बहुत छोटे थे, तब आप थे, आपकी पत्नी थी, आपके बच्चे बहुत छोटे थे, तब पहले जो लव प्रेम कहाँ गया? जो पहले प्रेम करते थे, खत्म? नहीं, वो है, वो प्रेम है। यीशु मसीह ने आपके अंदर में प्रेम को जीवित रखा है। शैतान ने बंद करना चाहा, शैतान उस जगह निकाल का, अरे वहां देखो वो पंजाबिन को, वो स्त्री जाति मोटी मोटी, इसको देखो, वो गंदे गंदे काम देखो, अरे शराब पियो, मजा आएगा, जुआ खेलो, पैसे चले जाएंगे, तुम भिखमंगे बन जाओगे। जैसे शैतान फटे कपड़े फटे हालात में रहता है, वैसे आप भी रहो, शैतान के भाई कहलाओ, ऐसे रहो क्या? यीशु मसीह आपको वैसा रखना चाहता है। यीशु मसीह कहता है कि मेरे भाई हो, मेरे बच्चे हो, ने आपको जानिए। यीशु मसीह से आप रिलेटेड हैं, तो वो कह रहा मेरे भाई बहन, वो अपने भाई बहन को यीशु मसीह नहीं कुछ कह रहा, वो कह रहा कि जो मेरे भाई बहन ये हैं। आप सोचिए आप कैसे हो? यीशु मसीह का भाई देसी शराब पिएगा, इंग्लिश शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, पराई स्त्रियों के पास जाएगा, वेश्यागमन करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, लोगों से झूठ बोल बोल के पैसे लेगा, किसी से किसी बहाने किसी से ऐसा करेगा? नहीं, ये सब शैतान आपको खराब कर दिया। यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह प्रेम करता है। अपने उस प्रेम को पहचानिए। पवित्र शास्त्र को कभी पढ़ते हैं? अरे नहीं, पढ़ाई लिखाई है, सुन सकते हैं, सुनिए।
मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। ठीक, पढ़िए। पवित्र शास्त्र को खोलिए, उसमें निकालिए यिर्मयाह 8:30, 8 बाप का 30 निकाल लिया। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप लोग भी जहां जहां पर बैठ के सुन रहे हैं वहीं वहीं वो वचन को पढ़िए। वो वचन आपके घर में घूमेगा, आपके घर से हर एक अशुद्धता दूर होगी। उसका 20 है, 20 कटनी का समय बीत गया, हाँ, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, हाँ। और हमारा उद्धार नहीं हुआ। उद्धार नहीं हुआ। दुआ भी कर रहे हैं। कैसी दुआ कर रहे हैं? दुआ भी करते हैं और बीच बीच में काले अंकल के मिलने जुलने वालों से भी संपर्क है, नहीं है? सोचिए, ऐसे कुछ गंदे कामों से भी संपर्क नहीं है। झूठ बोलना बंद हो गया। अपने आप को आप बताइए, मैं हूं, मैं झूठ बोलूंगा, बहाने बनाऊंगा, तमाम ऐसे ऐसे काम करूंगा। ज्यादा बड़े अपराध नहीं, छोटे छोटे महीन अपराध करूंगा। क्या स्वर्ग चला जाऊंगा? स्वर्ग में मुझे आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। आप तुरंत बताएंगे, अरे ये तो झूठ बोलते हैं, है तो पास्टर मगर झूठ भी बोलते हैं, इनको यहाँ कैसे लाने दिया? आप बताइए, आप किस हालात में कैसे पड़े? कहेंगे वहां आखिरी समय में समझ ले जाएगा। अरे कैसे ले जाएगा? वहां के जो नियम है, जो वो है, वो कोई बनाए नहीं गए हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे गए हैं, है ना? पिता ने गवाही दी है, यीशु मसीह के पिता ने गवाही दी है कि मेरे बेटे की सुनो। आजकल के समय में अगर एक बाप अपने बेटे के लिए कह दे कि मेरे बेटे की सुनो, पूरा घर बेच के बर्बाद कर दे, तमाम ऐसे ऐसे कामों को करते हैं, तमाम उल्टे सीधे काम करते, मगर उनका पिता कह रहा मेरे बेटे की सुनो। यीशु मसीह के पिताजी। तो आप सोचिए कि वो पिता कितना प्रेम करता अपने बेटे से। क्यों? पढ़िए, सुनिए। कटनी का समय बीत गया। कटनी का मतलब होता है जब काटा जाता है। यहाँ खेत के अन्न से रिलेटेड चीजें। क्या? कटनी का समय बीत गया, जो एक फल काटने का समय होता है। जब फल काटा ही नहीं गया तो वो पैदा कितना हुआ? क्या पैदा हुआ? कुछ नहीं पैदा हुआ। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई। फल तोड़ने की ऋतु समाप्त हो गई। फल तोड़ने के लिए अगर आपके उस बगीचे में या खेत में जो फल लगा हुआ है और फल अगर वो तोड़ा नहीं जाएगा तो देखा होगा वो सूख के सब बेकार हो जाता। अगर चाहे वो सेब हो, चाहे बड़े बड़े फल हो, चाहे जो हो, अगर समय पे तोड़ा नहीं गया तो क्या हो जाएगा? बेकार। और हमारा उद्धार नहीं हुआ। तमाम बातें मालूम है कि आज ये हो जाएगा, पिता मेरा ये कर देगा, ऐसा कर देगा, मगर वो भी समय बीत गया और उद्धार नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? ये भी सोचिए आप। दोष नहीं लगाइएगा। अगर आपके मुख से यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो वचन को कुछ कहेगा तो मैं उसको वो क्षमा नहीं किया जाएगा, और जो है कोई मुझे अगर कुछ कह देगा तो उसको सब क्षमा हो जाएगा ना। तो वो अपने लिए कह रहा नहीं, हम सब क्षमा कर देंगे। वो कितना प्रेम करता है।
कितना प्रेम करता था। लोग चर्च तो जाते रहते, अगर वहाँ के पास्टर ने आपके समझाने के लिए कोई अच्छी सी बात कही, मगर वो बात आपको बुरी लग गई, आप कह रहे अब नहीं, इनके यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो ठीक है, हाँ? नहीं, आप दौड़ते रहेंगे। जो जगह आपकी नियुक्त करी है, पिता ने नियुक्त करी है, ये नहीं नियुक्त कर दिया कि पूरी जिस जगह पे आप रहते हो पूरे शहर के चर्च में घूमते रहो रात दिन। नहीं, एक चर्च आपको दिया है, उस चर्च का अगुवा आपको दिया कि वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे। पूरे मन से, पूरे दिल से हो तो जाइए, किसी एक के हो जाइए। थोड़ा देर के लिए आपको आएगा, ये बात नहीं अच्छी लगी, वो बात अच्छी नहीं लगी। मैं जब चर्च जाता था तो जो मेरे पास्टर जी थे, वो पास्टर जी वचन जब देते थे तो मुझको लगता था ये जितनी बातें कहते सब मेरे लिए कहते क्या। तो मैं मालूम है बीच में उठ के बाहर चला जाता, बाथरूम के बहाने से बाहर जाके अपने अकेले में गुस्साता रहता था। मगर मैंने जाना छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी सब वहीं जाते, तो हम कहाँ चले जाते। और मगर हम उनसे प्रेम बहुत करते थे, और उनसे आज भी बहुत प्रेम करते हैं, दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं। उन्होंने जीवन दिया है, मुझे जीवन दिया है। मैं कितना अच्छा था, कितना सीधा था, कितना न्याय था, उनसे भला परमेश्वर तो यीशु मसीह तो जानता जाता है, मगर वो भी, उनका भी जो एक पद है यीशु मसीह से नीचे है ना। अरे अपने जो भी आपके अबू हैं उनको प्रेम करिए, उनकी इज्जत करिए, वो अपना खुद का प्रतिफल देंगे, आप अपना देंगे तो आपका तो अपना हो, खराब नहीं हुई। ये चर्च भी जा रहे हैं और शैतान आपको क्या कर रखा है, दिल और दिमाग में तमाम तरीके की बातें को डाल दिया है। क्यों? क्योंकि चर्च जाने के बाद भी अपने अंदर परमेश्वर की कोई चीज को प्राप्त ना कर पाए। नहीं, आप अपने जो आपके पास्टर हैं, जो आपके अगुए हैं, उनको प्रेम करिए, उनकी इज्जत करिए। मैं आज तक बूढ़ा हो गया, मैं तो अपने पास्टर के सामने नहीं बैठता, कभी नहीं बैठा। वो बैठ जाओ सोफे में बैठ जाओ, अरे इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, मैंने कभी नहीं बैठा, मैं खड़ा नहीं था। हमने कहा नहीं ठीक है, क्योंकि ये जो लोग दिए किसने दिए हैं, वो चाहे अपनी इज्जत ना जानते हो, उनके बच्चे ना जानते हो, कोई नहीं जानता, मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला है, इसीलिए आज मेरी बहुत इज्जत है? कितनी बार ऐसा लगा कि अब मैं नहीं रहूंगा, गोगा ऊपर जाऊंगा, मगर बच गए, है ना। तो आप देखिए, सोचिए, वो जीवन पाइए परमेश्वर ने जो दिया है आपको एक सच्चा वो दिया है। आप कहते अरे वो ऐसा बोलते हैं, उन्होंने हमको पैसा मांगा तो पैसा नहीं दिया, उन्होंने दिया। मजबूरी होगी, परेशानी होगी, हो सकता है उनका स्वभाव ऐसा हो, नहीं देना चाहते हो, आपके उस स्वभाव को जानते हो, आपकी क्रियाओं को जानते हो, नहीं देना चाहते, तो क्या खराब है? आप अपने को कभी गौर से देखा आपने? अपने देखिए, अपने पास्टर से प्रेम करिए, उनकी इज्जत करिए। अरे उनके लिए कभी कोई चीज ले गए, पास्टर जी ये लीजिए, हम आपके लिए फल लेके आए, देखिए कितना प्रेम उनके अंदर आ जाएगा, उनके आंसू छलक आएंगे। अपने मिलने जुलने वालों के लिए, जो आपके पुराने मिलने वाले थे, कहने भैया आज थोड़ा चलेगा, और कच्चा काला पानी, उनके लिए आप जाके 150 रुपये खर्चा कर रहे हैं। अपने पास्टर के लिए कभी करा है? अरे प्रेम से, इज्जत से कभी उनके सामने हाथ जोड़ के बैठिए, देखिए आशीष मिलेगी। उन्होंने जीवन दिया है, आप क्या कहते हो? वो झूठ बोलते हैं, वो मदद नहीं करते, वो पैसा कमाने। अरे वो अपना जितना कर रहे हैं उसका कौन प्रतिफल देगा? आप दोगे? वो देंगे। यीशु मसीह उनको वो
वो समय आने से पहले यीशु मसीह उनको बना देगा अपने योग्य। आपको कौन बनाएगा? पीछे लगा तो है शैतान, वो काला वाला अंकल लगा है पीछे आपके। अरे अपने आप को सौंप दीजिए, देखिए तो कैसे कैसे आपके लिए यीशु मसीह करेगा, देखिए कैसे करेगा। आइए इस पवित्र शास्त्र में एक वचन और निकाल के पढ़ते हैं हम और आप। यासाया यासाया 37 उसका 27 इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वह मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख गिर जाता है। बाइबल में अगर आप बाइबल पे ध्यान देंगे तो कैसी कैसी चीजें बताएगी, उसके पीछे बहुत अर्थ कहा गया है। छत की घास, छत पे भी घास निकलती है, सीमेंट पे हाँ निकलती है। देखिए क्या बोला गया है, क्या? इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान की छोटे छोटे पेड़ और हरी घास और छत पर की घास, छोटी छोटी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। अभी मैंने आपको नहीं बताया था, क्या बताते थे? वो सूख जाते हैं। लोग बहुत से पेड़ लगा देते हैं, उसके फल ही नहीं तोड़ पाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है उनके यहाँ कि वो फल ही नहीं तोड़ पा रहे। तमाम चीजें और बहुत सी चीजें देखिए सब ऐसे रखा। जो सब्जी ऐसे जो हो इतनी बड़ी हो जानी चाहिए वो इतनी बड़ी होकर सूख गई। तो ये सब चीजें हैं, ये पवित्र शास्त्र है। ये आपसे खुद बातें करना, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं जान पाओ, सब आप जानते हो। आप देखिए, मैं बताऊं, मैं इस बाइबल को पढ़ नहीं पाता था। पढ़ा लिखा तो हूं मगर बाइबल की बातों को समझ भी नहीं पाता था, पढ़ भी नहीं पाता था। मगर समय लगा, 20 साल लग गए यीशु मसीह को जानने में। अब जो है, अब लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत जान गया हूं। 20 साल लग गए। वो तो मुझसे प्रेम करता था, प्रेम करता है, मगर मैं पहले प्रेम नहीं करता था ना यीशु मसीह से। अब तो जो कुछ है मेरा, सब कुछ उसका है, क्योंकि उसी ने तो दिया है। पहले नहीं समझता था, और समझता। ये समझाया उसी ने है। जब आप उससे प्रेम करेंगे तो अपनी पत्नी से भी प्रेम करेंगे, अपने बेटे से भी प्रेम करेंगे, अपनी बेटी से भी प्रेम करेंगे, अपने साले से भी प्रेम करेंगे, अपने तमाम रिश्तेदारों से भी प्रेम करेंगे। मगर जब शर्त यह है कि आप यीशु मसीह से प्रेम करिए। यीशु मसीह सिखाएगा आपको प्रेम करना। इतना सब कुछ दे देगा कि आप जिसे कहते हो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो वाली टीवी चाहिए, बड़ी वाली, वो वाली गाड़ी चाहिए, ऐसा। जब यीशु मसीह से प्रेम करेंगे ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, छोटी हो जाती है। मैं पहले था, मैं भी सोचता था ये लूंगा, पैसा पैसा पैसा, सोना पैसा, सोना हीरा, ये वो ऐसा नहीं सकता है ना।
ये कूड़ा सा, ये सब कूड़ा है। यीशु मसीह ने जीवन दिया है, नहीं जीवन दिया। हम आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर की बातों को जो है यीशु मसीह ने मेरी बुद्धि में डाला। हाँ, हमारी जबान खोली, उस जबान से मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, उसकी पवित्र बातों को आपको बता रहा। ये कम है? आज के दिन में जीवित हूं, नहीं मरा, ये कम है? मैंने सुबह खाना खाया, ये कम है? अभी मैं वचन बोल रहा हूं, ये कम है? ये बहुत बड़ी वो है, यीशु मसीह ने दिया मुझको। आपसे भी बहुत प्रेम करता है। आप पहले इधर से उधर के तब परेशान नहीं थे। देखिए आप आज वो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के विचारों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब कुछ उसने डाला आपके मन में। या आप ये सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? नहीं 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 नहीं, नहीं आप नहीं, वो आप में हो के काम करता है। आप सोचते हैं अरे लोग तो मुझसे बात भी नहीं करना पसंद करते हैं, लोग घर के लोग ऐसे हो गए, वो ये कहते हैं, वो यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। लोग मुझसे भी पहले बात नहीं करते थे, डरते थे, भय खाते थे। हाँ? मगर जो है, क्योंकि मालूम है लोगों से उल्टा सीधा करके मैं पैसे भी ले लेता था, बेवकूफ बना के पैसे ले लेता था। यीशु मसीह खुश होगा? नहीं। मगर मालूम है उसने मुझसे उसने कहा मेरे पास आओ। उसने मुझे छोड़ा नहीं। अगर वो छोड़ देता तो मैं कहाँ जाता? नहीं होता, मर खप गए होते। अरे सोचिए आप, उसने जो जीवन दिया है, बहुत ताकत का जीवन है। बहुत दुख तकलीफ कष्टों को परेशानियों को आपने जीवन में देखा है। अरे उन कष्टों परेशानियों से शैतान को एकदम क्लिक कर दीजिए। तो नहीं, हमारा तुम्हारा सब कोई नाता नहीं, मैं अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि जिससे तुमसे मेरे संबंध बने। अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता से मैं पूछूंगा, हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध बहुत से कार्य करे। पिता से पूछिएगा, देखिएगा पिता क्या कहेगा, आंसू आ जाएगा। पिता भी बहुत प्यार करता है आपसे। यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आप अगर उससे प्रेम करते हैं तो उसके प्रेम में होकर उन चीजों को टाटा बाय बाय, गोगन जाइए हमारे पास, यीशु मसीह के नाम पर जाइए। आइए हम और आप मिलकर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवी जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा शुक्र हो प्यारे पिता। हाँ पिता, आज का दिन जो प्यारे पिता तूने दिखलाया है प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ इस मसीह हमें वो बुद्धि दिया, ज्ञान दिए, समझ दी कि प्यारे पिता तेरे तुझसे प्रेम करने वालों को प्यारे पिता तेरी बातों को बताने पा रहा हूँ प्यारे मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते कि प्यारे पिता तूने हमको कहाँ का कहाँ बना दिया प्यारे मसीह। हाँ, कि तेरे लोगों को तेरी बातों को बताने वाला बना दिया प्यारे पिता। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता, इनके हर एक दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को, तकलीफों को, शरीर में होने वाली तमाम दिक्कतों को तेरे पवित्र नाम से हुक्म देता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके परिवार से हर एक कष्ट, हर एक परेशानी दूर हो जाए प्यारे यीशु मसीह तेरे पवित्र। इनके घर में शांति आ जाए प्यारे पिता। इनके घर में जो मतभेद है पति पत्नी में जो दूर हो जाए प्यारे पिता। इनके परिवारों में प्रेम हो जाए यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद।